जैसा कि मैंने तुम्हें ये वाले वीडियो में बताया था कि एस के पुराने पोकेमोन आने वाले थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर, जो कि स्टीवन, सिंथिया और लियोन से मुकाबला करने वाले थे। अब यार लियोन के सामने एस कौन से पुराने पोकेमोन का यूज करता वो तो कंफर्म था, लेकिन सिंथिया और स्टीवन के सामने कौन सा यूज करता वो किसी को पता नहीं है। लेकिन एक बात हमको एडिशनली पता है कि वो हर रीजन से 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को यूज करने वाला था, लेकिन बाद में इन सारे आइडियाज को कैंसिल कर दिया गया। तो लियोन के सामने कौन से पोकेमोन का यूज करेगा वो तुम्हें मैं अगली वीडियो में बताएगा। अभी बात करते हैं सिंथिया के सामने, लेकिन इसमें एक छोटा सा इश्यू है कि इसमें हम सारे के सारे पुराने पोकेमोन का यूज करें या फिर थोड़े जर्नीज के पोकेमोन का भी यूज करें, क्योंकि यार पहले ऐसे ही होने वाला था, कुछ जर्नीज के पोकेमोन और कुछ पुराने पोकेमोन होने वाले थे। तो 6 पोकेमोन यूज करता है एक हम सिंथिया के सामने, तो उसमें से हम एक पोकेमोन रखेंगे जर्नीज वाला और बाकी के जो पोकेमोन होंगे वो हम पुराने पोकेमोन रखने वाले हैं। और ये यही पोकेमोन है और मैं उन्हीं पोकेमोन को रखूंगा जिनके बारे में पोकेमोन वालों ने सोचा था कि हाँ इनको वर्ल्ड चैंपियनशिप में लाना है। तो सिंथिया की टीम तो वही रहने वाली है, माइलोटिक, रोज रेड, गार्चोम्ब, स्प्रिटोम्ब, गेस्ट्रोडून एंड टोगेकिस पोकेमोन। तो एस की टीम को देखते हैं। एस की टीम में 6 पोकेमोन होंगे, जिसमें से एक तो सरफेस होने वाला है और बाकी के 5 पोकेमोन होंगे पुराने वाले। तो इसमें सबसे पहले होगा हेराक्रोस, बिकॉज वो जोटो का सबसे पावरफुल पोकेमोन है, और दूसरा होगा स्वेलो पोकेमोन जो कि होविन का दूसरा सबसे पावरफुल पोकेमोन है। तो तुम लोग बोलोगे कि भाई सेप्टाइल कहाँ पे है, तो भाई वो फिनाले में आने वाला है। एस ऐसा तो करेगा नहीं कि यार जिन ओल्ड पोकेमोन का वो यहाँ पे यूज करेगा उन्हीं का वो यूज करेगा फिनाले के अंदर, तो ऐसा नहीं होने वाला। और तीसरा पोकेमोन वो यूज करेगा इन्फरनेप का, बिकॉज इसकी बैक स्टोरी तुम्हें पता है, ये बचपन से गार्चोम्ब से मुकाबला करना चाहता था। और क्रोकोडाइल का वो यूज करेगा जो उसका यूनोवा का सबसे पावरफुल पोकेमोन है। और फिर होगा इन्सिनेरोर जो कि इवोल्व होने के बाद में एक भी मुकाबला नहीं किया। तो ये है एज किस्म की फिनाले पोकेमोन टीम जो कि वो सिंथिया से मुकाबला करेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे चाइजर्ड कहाँ पे, वो पोकेमोन कहाँ पे, तो भाई वो फिनाले में आने वाले हैं। ये कुछ पोकेमोन है जो कि वो सिंथिया के सामने यूज कर सकता था, इनके बारे में सोचा गया था। अब मैं पूरी तरीके से नहीं बोल सकता कि यार यही टीम होने वाली थी, लेकिन ये पोकेमोन होने वाले थे। अब इनमें से कुछ पोकेमोन स्टीवन से मुकाबला कर सकते थे, लेकिन मैंने इन सबको सिंथिया के सामने रखा है। हम सिंथिया की स्ट्रेटेजी को वैसा ही रखेंगे जैसा कि उसने किया था। सबसे पहले वो स्प्रिटोम को भेजेगी और उसका सामना करने के लिए इसने ड्रैगनाइट को भेजा था, तो हम ड्रैगनाइट की जगह भेजेंगे स्वेलो पोकेमोन को, जो कि भाई फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन जो कि ड्रैगनाइट से असेंबल बनाता है और ये ड्रैगनाइट की तरह पावरफुल पोकेमोन भी है। तो देखो स्प्रिटोम पोकेमोन स्वेलो को हरा देता, बिकॉज स्प्रिटोम ने ड्रैगनाइट को भी हरा दिया था। एंड फिर सिंथिया जो होती वो रोज रेड को भेजती, और एस के हमने ओरिजिनली भेजा था गेंगार को, तो हम गेंगार की जगह भेजते हेराक्रोस को, बिकॉज हेराक्रोस भी काफी पावरफुल है। लेकिन रोज रेड पोकेमोन हेराक्रोस को भी हरा देती, बिकॉज तुम्हें पता है ना यार गेंगार भी हार गया था, तो यहाँ पर जो भी पोकेमोन आता उसका हारना तय है। फिर दोबारा से स्प्रिटोम पोकेमोन आता और इस बार एस के इन्सिनेरोर को भेजता, और सिंथिया को पता था कि यार एस ने एलोरा चैंपियनशिप में इन्सिनेरोर का काफी अच्छी तरीके से यूज किया था, और इसके पास जीमू भी है और ये एस की टीम का इकलौता एलोरा का पोकेमोन है। तो वो अगर इसको हरा देगी, इसको डिफीट कर देगी, तो एस किस्म बाद में कोई भी फिनोमिना यूज नहीं कर पाएगा अच्छे से, बिकॉज मेगा पोकेमोन उसके पास कोई है नहीं एंड जीमू यहाँ पे वो कर नहीं पाएगा। तो डायनामैक्स को वो आराम से हैंडल कर लेगी, बिकॉज उसके पास भी 2 फिनोमिना है। तो स्प्रिटोम पोकेमोन जो होगा वो यार डेस्टिनी बोन यूज कर लेगा इन्सिनेरोर के ऊपर, तो इस तरीके से इन्सिनेरोर भी हार जाएगा। तो स्टार्टिंग एस की काफी बुरी होती, जहां पे उसके पावरफुल पोकेमोन हार जाते, बिकॉज हारना तय है, हारना चाहिए ताकि ऑडियंस को सिंथिया का इंपैक्ट पता चल सके और ऑडियंस सिंथिया से डरने चाहिए। और ओरिजिनली भी ऐसे ही हुआ था, जहां पे स्टार्टिंग में ही ड्रैगनाइट, गेंगार, पिकाचू हार गए थे, और उसी तरीके से इस बार स्वेलो, हेराक्रोस और इन्सिनेरोर पोकेमोन हारे। एंड फिर सिंथिया भेजती रोज रेड को, एंड रोज रेड का सामना करने के लिए इन्फरनेप आता, मतलब बहुत ही आसानी से विलो विस्प से रोज रेड को हरा देता, बिकॉज यार तुम जानते हो ना ये गेंगार का टीचर है, तो यार कुछ भी कर सकता है ये, एंड इसके पास एडवांटेज भी है, तो ये रोज रेड को काफी आसानी से हरा देता। फिर सिंथिया भेजती माइलोटिक पोकेमोन को अपने इन्फरनेप के खिलाफ, बिकॉज माइलोटिक वाटर टाइप पोकेमोन है, उसके पास एडवांटेज है। तो यार एक किस्म पोकेमोन को बदल देता, इन्फरनेप की जगह वो भेजता सरफेस पोकेमोन को, एंड सरफेस पोकेमोन और माइलोटिक ने ऑलरेडी मुकाबला कर रखा था, यानी कि जो ओरिजिनल मुकाबला था उसमें कर रखा था, और हमने देखा था कि सरफेस पोकेमोन ने आराम से, मतलब थोड़ा गुस्सा आ गया था बिकॉज ड्रैगोविस हार गया था, तो इस बार सरफेस पोकेमोन आराम से
माइलोटी को हरा देता और फिर सिंथिया भेजती गार्चम्प पोकेमोन को एंड गार्चम्प पोकेमोन भेजती एक्शन में आता और इस बार भी सरफेस पोकेमोन गार्चम्प को ऑलमोस्ट डिफीट करने ही वाला था। जो एक्शन उसने सिंथिया के मुकाबले में किया था उसी को हमने यहाँ पे दोबारा किया है एंड सरफेस पोकेमोन हार जाता, पैरालाइज हो जाता जैसा कि उसने किया था एक योद्धा की तरह। ये हारता एंड मैंने यहाँ पे सरफेस को इसलिए रखा है बिकॉज सरफेस का सबसे इम्पैक्टफुल रोल था अपनी सिंथिया वाले मुकाबले में। दैट्स व्हाई जर्नीज की टीम में से मैंने सरफेस को लाया है बिकॉज ओरिजिनल मुकाबले में भी सरफेस ने गार्चम्प को काफी वीक किया था और फिर जाके लुकारियो ने गार्चम्प को हराया था। तो इस बार भी सरफेस वही काम करेगा जो कि उसने पहले किया था, यानी कि वो गार्चम्प को बुरी तरीके से वीक कर देगा। अब एक के पास सिर्फ 2 पोकेमोन बचे हैं और वो है क्रोकोडाइल और इन्फर्नेप पोकेमोन और वहीं सिंथिया के पास 3 पोकेमोन बचे हैं, गैसोडून, टर्किस एंड गार्चम्प पोकेमोन। तो सिंथिया जो है गार्चम्प को बुलाती एंड गैसोडून को बेचती। अब क्रोकोडाइल और गैसोडून के बीच में मुकाबला चलता, दोनों पोकेमोन पावरफुल, गैसोडून के पास एडवांटेज होता, गैसोडून यार रेन डांस अटैक करता एंड फिर वो वाटर टाइप अटैक करता क्रोकोडाइल को वीक करने के लिए। क्रोकोडाइल काफी वीक हो जाता लेकिन क्रोकोडाइल यार इनोवा का सबसे पावरफुल पोकेमोन है, वो ऐसे छोटे मोटे में छाड़ने नहीं वाला। क्रोकोडाइल जैसे तैसे एक पावरफुल ब्लो में स्टोनेज अटैक से गैसोडून को हरा देता। फिर सिंथिया बेचती टोगेकिस पोकेमोन को। इस बार सिंथिया को टोगेकिस को डायनामैक्स करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ओरिजिनल मुकाबले में डायनामैक्स टोगेकिस इसलिए हमको दिखाई गई ताकि यार गार्चम्प के पास कोई फिनोमिना बचे नहीं और लुकारियो जीत जाए बिकॉज लुकारियो उतना कैपेबल नहीं था गार्चम्प को हराने के लिए। दैट्स व्हाई थोड़ा प्लॉट आर्मर का यूज किया गया था लेकिन हमारे ये मुकाबले में प्लॉट आर्मर आने नहीं वाला बिकॉज वो इन्फर्नेप है, उसको यार प्लॉट आर्मर की जरूरत नहीं है, वो अपनी काबिलियत के तौर पे गार्चम्प को हरा देगा। इस बार टोगेकिस जो पोकेमोन होगी वो डायनामैक्स नहीं करेगी और बिना डायनामैक्स के ही वो क्रोकोडाइल को हरा देगी। इसलिए नहीं कि पावरफुल है, हाँ वो पावरफुल तो है लेकिन गैसोडून ने रेन डांस अटैक से और वाटर टाइप अटैक से अपने क्रोकोडाइल को काफी वीक कर दिया था तो क्रोकोडाइल यहाँ पे हार जाएगा। अब सिंथिया के पास टोगेकिस भी है, गार्चम्प भी है, अब एज के पास सिर्फ इन्फर्नेप बचा होगा जैसे कि ओरिजिनल मुकाबले में हुआ था। वहां पे एज के पास सिर्फ लुकारियो बचा था और लुकारियो ने अकेले ने टोगेकिस और गार्चम्प का सामना किया। वैसे ही इस बार इन्फर्नेप बचा है और इन्फर्नेप सामना करेगा टोगेकिस का और गार्चम्प पोकेमोन का। तो इन्फर्नेप हमको मुकाबले में दिखाया जाएगा एंड इन्फर्नेप बेहद आसान तरीके से टोगेकिस को हरा देगा बिकॉज यार ये पोकेमोन बहुत ही ओपी है। अब बचे हैं सिर्फ इन्फर्नेप पोकेमोन और गार्चम्प पोकेमोन एंड गार्चम्प आते ही मेगा इवॉल्व कर देता बिकॉज सिंथिया को पता है इन्फर्नेप ने पोल के सामने क्या किया था। सिंथिया वहां पे प्रेजेंट थी, फिजिकली प्रेजेंट थी, उसने एस और पोल का मुकाबला देखा था तो उसको पता है इस पोकेमोन को हराना है तो मेगा इवोल्यूशन का यूज करना ही पड़ेगा और इसी वजह से सिंथिया ने मेगा इवोल्यूशन को बचा के रखा फिनाले में यूज करने के लिए। तो यार मेगा गार्चम्प आता एंड इन्फर्नेप से मुकाबला करता, काफी इंटेंस मुकाबला चलता। बस इन्फर्नेप हारने वाला होता है, उसकी एचपी काफी कम हो जाती, मतलब यार बस 5 एचपी रहती और तुम्हें पता है अगर इन्फर्नेप की एचपी कम होगी तभी जाके उसकी ब्लेज एबिलिटी ऑन होती। इन्फर्नेप की एबिलिटी पूरी तरीके से अनलॉक हो जाती। इन्फर्नेप काफी गुस्से में आ जाता और उसके बचपन का सपना था गार्चम्प को हराने का, तो ब्लेज एबिलिटी अनलॉक होती, पूरा स्टेडियम यार मेल्ट होने लग जाता, सेक होने लग जाता, अर्थक्वेक आने लग जाती, इतना ज्यादा भयानक इंटेंस मुकाबला हो जाता। इन्फर्नेप अपनी पावर को बस आउट ऑफ कंट्रोल करने ही वाला था तभी एस इन्फर्नेप को सिखाता है, उसको बोलता है हमें ये जीतना है, हमने सालों पहले ये सपना देखा था और अब इसको पूरा करने का वक्त आ चुका है। एस तभी सोचता है कि मेरे पास फिनोमिना बाकी है, मैं मेगा इवोल्व तो कर नहीं सकता बिकॉज इन्फर्नेप के पास मेगा इवोल्यूशन नहीं है और डायनामैक्स करूंगा तो ब्लेज एबिलिटी उतनी ज्यादा पावरफुल तौर पे यूज नहीं कर पाऊंगा। तो वो जी मूव यूज करने का फैसला करता है, वो फायरियम जी का यूज करता है एंड फिर वो यूज करता है इन्फर्नो ओवरड्राइव का। तुम समझ सकते हो ना, इन्फर्नो ओवरड्राइव एक जी मूव है, ब्लेज एबिलिटी ऑलरेडी ऑन है, फायर टाइप अटैक और ज्यादा पावरफुल होंगे और फायर टाइप जी मूव कर रहा है, ऊपर से ये इसका इन्फर्नेप है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इतना ज्यादा पावर अप के बाद वो गार्चम्प के ऊपर हमला करता, लेकिन गार्चम्प पोकेमोन भी सिंथिया का है, वो भी मेगा इवोल्यूशन में है तो वो भी डोज करने का ट्राई करता, वो भी ड्रैको मीटियोर का सामने से यूज करता। तो फिनाले में ड्रैको मीटियोर मेगा गार्चम्प का और इधर ब्लेज एबिलिटी प्लस जी मूव वाला इन्फर्नेप इन्फर्नो ओवरड्राइव के साथ में गार्चम्प के सामने जाता और ये फाइनल अटैक के बाद यार पूरा स्टेडियम तहस नहस हो जाता, बिल्कुल पत्थर एक
एक दूसरे के ऊपर पड़ जाते। इन्फोनेप पत्थर के अंदर फंसा हुआ है और गार्चम्प भी पत्थर के नीचे फंसा हुआ है। और जैसे ही रेफरी आता पत्थर को हटाता हमको देखने को मिलेगा कि गार्चम्प हार चुका है और इन्फोनेप जीत जाता है ये मुकाबला। ये ओवर द टॉप, मतलब भाई यार इन्फोनेप का ऐसा जलवा, ऐसा एस किस्म का जीत इतना इंटेंस लेवल पे, तो फिर जाके हमको लगता कि हाँ ये है वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो मुझे बताओ पुराना पोकेमोन आता, अगर तुम मुझे यही बता दो कि अगर सिर्फ इन्फोनेप आता लुकारियो की जगह मेन वाले मुकाबले में, और पहले जैसे मुकाबला चला वैसे ही चलता, और फिनाले में इन्फोनेप वर्सेस गार्चम्प होता लुकारियो वर्सेस गार्चम्प की जगह, तो कितना इंटेंस हो जाता। मुझे पता है तुम्हें ये मुकाबला काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, बेटर देन दी ओरिजिनल। अगर ऐसा है तो लाइक कर दो। एंड लियोन वर्सेस एस का मुकाबला पुराने पोकेमोन के साथ में कैसा होता इसी वीडियो की तरह वो भी काफी जल्दी आएगा। अगर इस वीडियो पे 4K लाइक हो जाएंगे तो वो वीडियो कल के कल आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।